ये है टेक्सन का 9 बैंड वर्ल्ड रिसीवर R909 प्योर एनालॉग रेडियो है। विश्व में इसका एक नाम है और वैसे ये बहुत पहले टेक्सन ने रिलीज़ किया था। टेक्सन के शुरुआती जो रेडियो थे 1995 में रिलीज़ हुआ था। समय समय में इसके सर्किट में भी सुधार किए गए। टेक्सन के अनेक मॉडल आए और गए, लेकिन ये मॉडल जिंदा रहा है। विश्व भर में इसके बहुत सारे आपको समीक्षा के वीडियो मिल जाएंगे। हमारे चैनल की तरफ से भी एक डिटेल्ड और एक्यूरेट समीक्षा का वीडियो देने का प्रयास है। आशा है आपको ये पसंद आएगा। शुरू करते हैं साथियों। सबसे पहले बता दूं, ये रेडियो रिव्यू पर्पजेज़ के लिए मुझे प्रोवाइड किया गया और टेक्सन के कोई भी रेडियो जो हैं वो आप NNCO वेबसाइट से ख़रीद सकते हैं। वहाँ से आपको कुरियर चार्जेस और कस्टम ड्यूटी लग सकते हैं, क्योंकि हांगकांग की वेबसाइट है, वहाँ से आएगा। तो जिन साथी ने ये हमारे चैनल को रिव्यू के लिए दिया है उन साथी को इस पर 38% कस्टम ड्यूटी देनी पड़ी थी। इसका प्राइस उस वेबसाइट पे $22 है, यानी भारतीय रुपयों के हिसाब से 1860 रुपये। इसके अलावा कस्टम ड्यूटी कुरियर चार्जेस लगाकर जो है कितने का पड़ेगा ये डिपेंड करता है कितनी कस्टम ड्यूटी लगती है। साथ ही बता दूं, रेडियो की दुनिया में टेक्सन का एक नाम है। आज के समय रेडियो की ब्रांड नंबर 1 है और बहुत सारे बड़े नाम अब फीके हो चुके जा चुके। टेक्सन ही आज रेडियो का प्रचार प्रसार कर रही है। टेक्सन के अनेक मॉडल्स हैं, बहुत सारे DSP मॉडल्स भी हैं, लेकिन टेक्सन के एनालॉग रेडियोज़ में जिनमें एनालॉग ट्यूनिंग हो उनमें R909 एक है। विश्व भर में इसका एक नाम है। साथ ही बता दूं, जैसे पहले सोनी के या फिलिप्स के मजबूत रेडियो आते थे, वैसे मजबूत टेक्सन के रेडियो नहीं होते, लेकिन आज के समय जो एक एवरेज चाइनीज़ रेडियो बनता है उससे कहीं फार बेटर होते हैं। एनालॉग रेडियोस में एक समय वैक्यूम ट्यूब्स यानी ट्यूब वाले रेडियो जिनको हम बोलते थे वो आते थे, और उसके बाद जो है ट्रांजिस्टर रेडियो आने शुरू हुए। उसके बाद IC वाले रेडियो आने शुरू हुए। ये IC बेस्ड रेडियो है। उसके बाद जो है एनालॉग में ही DSP IC पर आ गए हैं, तो वो एनालॉग सिग्नल को DSP में डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं। इसके अलावा प्योर डिजिटल रेडियो भी आते हैं, जैसे DRM DAB। तो ये IC बेस्ड एनालॉग रेडियो है। किसी भी स्टेज में एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट नहीं किया जाता, इसीलिए प्यारा साउंड आता है। यदि बात करें इसके बॉक्स की, तो बॉक्स में से निकला था ये रेडियो और ये छोटा सा यूजर मैनुअल और ये एक हैंड रिटन प्यारा सा लेटर मुझे उन साथी ने लिखकर भेजा जिन्होंने ये रेडियो रिव्यू पर्पजेज़ के लिए दिया। ऐसा प्यार जो इस चैनल को मिला है अप्रतिम है। इसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। विड्थ में ये रेडियो है 5 इंच, हाइट में रेडियो है 3 इंच और डेप्थ में ये रेडियो है 1 इंच। जो ग्रीन कलर का ये वर्जन है जो मेरे पास आया है, और ये लगभग डार्क ग्रीन मिलिट्री ग्रीन है। बिना सेल्स के 177 ग्राम इसका वजन है। तो स्मॉल है, पोर्टेबल है, प्यारा है। बिल्ड क्वालिटी मुझे इसकी पसंद आई है। इसके प्राइस के हिसाब से देखें तो अच्छी बिल्ड क्वालिटी है इसमें। बात करें इसके एंटेना की, तो मजबूत है, अच्छे मटेरियल से बना हुआ है और लंबा एंटेना है। इसके साइज़ के हिसाब से 21 से 21.5 इंच के बीच में इसकी लेंथ है। और यदि बात कर लें इसके बटन्स एंड फंक्शंस की, तो स्पीकर ग्रिल है, यहाँ फ्रीक्वेंसी डिस्प्ले पैनल है, प्यारा है, कलरफुल है, और जो शॉर्ट वेव और मीडियम वेव अलग अलग बैंड्स दिए हैं, कलरफुल स्ट्रिप्स हैं। साथ ही एक DX लोकल स्विच दिया गया है। यदि आप ऐसे शहर में रहते हैं जहां काफ़ी स्ट्रॉन्ग सिग्नल हैं, परेशान करते हैं दूसरे स्टेशंस को, तो आप इसे लोकल पे कर सकते हैं। दूर दराज के इलाकों में आप इसको DX पे कर सकते हैं। इसके अलावा FM या AM सिलेक्शन के लिए ये फेदर टच बटन्स दिए गए हैं। इसको क्लिक करने से FM पे आ जाएगा, इसको क्लिक करने से मीडियम वेव या शॉर्ट वेव बैंड्स पर चलेगा। 3 इंडिकेटर्स दिए गए हैं, LED इंडिकेटर्स। ट्यूनिंग इंडिकेटर है, अच्छा स्टेशन कैच कर लेने पर, और ये FM में जब आप चलाएंगे FM मोड में तो ये इंडिकेटर जलेगा, और मीडियम वेव या शॉर्ट वेव के लिए ये इंडिकेटर जलेगा। राइट साइड में कैरी स्ट्रैप है। कैरी स्ट्रैप अच्छी क्वालिटी का है और ट्यूनिंग व्हील है। इसकी ट्यूनिंग थोड़ी सी हार्ड है। असल में टेक्सन के रेडियोज़ में मैंने देखा है जो मैनुअल ट्यूनिंग होती है इस प्रकार की, वो हार्ड दी जाती है, न जाने क्यों।
टॉप साइड में देखें इट्स वर्ल्ड रिसीवर। अब ये वर्ल्ड रिसीवर क्या बोला है, मैंने एक वीडियो बनाया था, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और साथ ही यहाँ पर हमारा बैंड स्विच है। तो एफएम के लिए तो जो फेदर बटन था वही काफ़ी है, और जो एम वाला फेदर बटन यूज़ करने के बाद आप यहाँ से बैंड सेलेक्ट कर सकते हैं। एक मीडियम वेव का बैंड है और 7 शॉर्ट वेव के बैंड हैं। शॉर्ट वेव स्पेशलिस्ट रेडियो है ये। और यदि बात करें इसकी लेफ्ट साइड की, हेडफोन जैक दिया गया है 3.5 mm। हेडफोन्स पर क्वालिटी अच्छी है, जो इसका स्पीकर बेस देता है उससे ज़्यादा बेस आपको यहाँ हेडफोन्स पर मिल जाएगी। और मोनो है ये, स्टीरियो नहीं है, दोनों साइड आवाज़ आएगी लेकिन एक जैसी आवाज़ आएगी आपको। साथ ही ये अडेप्टर पे चल सकता है, DC 3 वोल्ट अडेप्टर पर। सेंट्रल पिन जो है वो नेगेटिव होनी चाहिए। और अडेप्टर मैंने इसको चला के देखा था, सरप्राइजिंगली बहुत ही कम नॉइस देखने को मिला मीडियम वेव और शॉर्ट वेव बैंड्स पर। FM पर तो नॉइस मिला ही नहीं। और साथ ही है ये इसका वॉल्यूम व्हील, यही इसका ऑन ऑफ स्विच भी है। ये थोड़ा सा अंदर धंसा हुआ है और समय के साथ ये चिकने पड़ जाते हैं, तो जैसे जैसे समय बीतेगा इसको ऑन करना जो है थोड़ा थोड़ा कठिन होता जाएगा। और यदि बात करें इसकी बैक साइड की, तो 2 AA सेल्स पर ये चल सकता है। अगर रिचार्जेबल यूज़ कर लें तो बड़ा अच्छा है। वैसे ये एनालॉग रेडियो है, एनालॉग रेडियो बहुत ही कम खाते हैं सेल्स को। मॉडल नंबर वगैरह बैंड्स की इन्फॉर्मेशन दी गई है। एक बड़ी अच्छी चीज़ जो मुझे R9012 में देखने को मिली और इसमें भी देखने को मिली, जो ये पीछे थोड़ा सा स्पेस दिया जाता है हवा वगैरह के लिए, उसमें जो है अंदर एक बहुत ही पतला पर्दा, एक जाली लगी हुई है ताकि धूल न जा सके। टेक्सन जो है यूज़र फ्रेंडली और यूजर्स को ध्यान में रख के रेडियो बनाता है, बहुत अच्छा लगा। साथ ही एक बात बताना चाहूँगा, इसका जो साथी है R9012, उसके साथ इसका कंपैरिजन वीडियो जरूर आएगा भविष्य में। साथ ही जानना चाहते हैं कि इन दोनों में से किसको लें हम। उस R9012 को एक बार मैंने जो है 3 वोल्ट की बजाय 4.5 वोल्ट अडेप्टर से पावर दे दी थी, तो भी वो ख़राब नहीं हुआ, चलता रहा। तो जो है इस प्रकार की चीज़ें मुझे अच्छी लगी टेक्सन के बारे में। अब बात कर लेते हैं इसके साउंड की। तो किसी यूट्यूबर ने इसको अंदर से खोल के दिखाया था, तो इसका जो स्पीकर निकल के आया उस पर लिखा था 4 ओम 0.25 वॉट। इसके साउंड के, इसके साइज़ के हिसाब से इसका साउंड प्यारा है, लाउड जा सकता है, बेस भी ठीक निकल कर आती है। और क्योंकि एनालॉग रेडियो है तो एक स्वीटनेस नज़र आती है, ये सूं करे FM बैंड पर वो भी प्यारी लगती है। और इससे थोड़ा सा ज़्यादा नॉइस मचाता है R9012, वो मुझे और भी प्यारा लगता है। अब बात करें तो इसके साउंड की, तो प्यारा एनालॉग साउंड है। FM बैंड पर ट्यून किया है मैंने इसको, फुल वॉल्यूम है। पधारे केंद्रीय खेल मंत्री श्री मनसुख मांडविया जी का अभिनंदन। और एक बार मीडियम वेव बैंड पर ले चलता हूँ। उत्पादन बढ़ेगा, केवल किसान को फायदा नहीं है, जनता को भी फायदा है। बढ़ती हुई आबादी को अगर पूरी तरह, तो साउंड जो है वास्तव में प्यारा है। आइए बात कर लेते हैं इसके बैंड्स की। अब यदि बात कर लें इसके बैंड्स और फ्रिक्वेंसी रेंज की, तो FM पर 87 से 108 मेगाहर्ट्ज़ तक की रेंज दी है। मीडियम वेव बैंड पर 525 से लेके 1610 किलोहर्ट्ज़ तक की रेंज दी है। और इसके अलावा शॉर्ट वेव के 7 बैंड दिए हैं। जितने भी बैंड दिए हैं उन पर उस बैंड की पूरी रेंज है। बैंड देख लेते हैं। शॉर्ट वेव 1 से लेके 7 दिए हैं। जो इनका 7 बैंड है वो 13, और जो बैंड नंबर 6 है वो 16, फिर 19, 25, 31, 41 और 49 मीटर बैंड। तो यहाँ पर 22 मीटर बैंड बीच में एक नहीं है, जो कि उतना महत्वपूर्ण भी नहीं है। और 49 के आगे 60 या 75 मीटर बैंड आपको नहीं मिलेंगे। लेकिन जो प्रैक्टिकल वर्किंग बैंड हैं वो लगभग सभी दिए गए हैं इसमें। साथ ही बताना चाहूँगा, एक विदेशी यूट्यूबर ने जो है इसको खोल कर दिखाया था इसके अंदर का सर्किट। इसके अंदर पूरी इसकी लंबाई तक की लगभग 4.5 इंच लंबी फेराइट रोड लगी हुई है। तो ये छोटा अवश्य है, किंतु इसकी फेराइट की रोड जो आज के रेडियो दिए जाते हैं उनके हिसाब से अच्छी है। तो मीडियम वेव का रिसेप्शन इसका देखने वाला होगा। और मुझे इसके साइज़ के हिसाब से इसका मीडियम वेव रिसेप्शन जो है वो डिसेंट भी लगा है। सुबह के लगभग 6 बजने वाले हैं, क्यों ना इसको मीडियम वेव बैंड पर टेस्ट कर लें। और चीनी सुधार की सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता पर पूरे साल
कराती हैं और राष्ट्रीय शिक्षा नीति में खेलों को मुख्य धारा के अध्ययन का हिस्सा बनाकर मान्यता दी गई है। 819 किलोहर्ट्ज इंद्रप्रस्थ। कहा कि पटना गया राजमार्ग पर एक स्पोर्ट्स सिटी विकसित की जाती है। जैसा आप देख पा रहे हैं, 4 स्टेशन ट्यून होने पर ट्यूनिंग इंडिकेटर इंडिकेट कर रहा है। साथ में अभी हम मीडियम वेव या शॉर्ट वेव के किसी बैंड पर हों तो ये इंडिकेटर इंडिकेट करता है। अधिक हमारे बिहार में ही है। बिहार को तो एनडीए के रात के समय यदि इसको चलाकर देखें तो मीडियम वेव का रिसेप्शन और अच्छा हो जाता है। इसके साइज़ के हिसाब से जो है मैं इसका मीडियम वेव रिसेप्शन डिसेंट कहूँगा। और क्यों ना अब इसको FM पर लिया जाए, तो इसके जो ये फेदर स्विच है इसका, इससे मैं FM पर ले आया इसको। लकी अली साहब इस समुदाय के साथ बातचीत भी करेंगी। सूचना और प्रसारण सचिव संजय जाजू ने कहा है कि वेव्स में शामिल प्रतिदिन लीडर बेहतर कलाकार बना है। मुंबई में वेव्स सम्मेलन के सांस्कृतिक सत्र में श्री जाजू ने कहा कि क्रिएट इन इंडिया चैलेंज में शामिल हुए ये 100.1 FM दिल्ली का FM है, यहाँ से 180 किलोमीटर दूर है। आईपीएल क्रिकेट में कल रात पंजाब किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 37 रन से हरा दिया। एक अन्य मुकाबले में मेजबान कोलकाता नाइट राइडर्स ने राजस्थान रॉयल्स ने राजस्थान 1 रन से हराया। लीग में आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स ये है विविध भारती। साथियों, इन दिनों FM की कंडीशंस ज़बरदस्त चल रही हैं। सुबह का समय है और मैं छत पर हूं, इसलिए बहुत सारे FM के स्टेशन इसने पकड़े। FM का रिसेप्शन में इसका एवरेज कहूँगा, क्योंकि जो भी जैसा भी इसका छोटा सर्किट है उस हिसाब से, और FM का रिसेप्शन जस्ट एवरेज है। यदि आप दूर दराज के इलाकों में हैं तो FM पर ये रेडियो स्ट्रगल करने वाला है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जब हम इसका कंपैरिजन वीडियो करेंगे R9012 के साथ, क्योंकि FM पर वो भी अच्छा नहीं है, तो इन दोनों में FM के लिए कौन सा बेटर है ये देखना होगा हमें। और जैसा कि मैंने इस वीडियो के शुरू में बताया था, या इसके इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में बताया था, ये शॉर्ट वेव स्पेशलिस्ट रेडियो है और R9012 भी, तो क्यों ना शॉर्ट वेव पर ले जाया जाए। तो 25 मीटर बैंड सदाबहार बैंड है और उसी पर चलते हैं हम। तो इसके ऊपर जो बैंड सेलेक्टर स्विच है, वहाँ से शॉर्ट वेव का इस रेडियो का बैंड 4 मैंने सेलेक्ट कर लिया है और यहाँ मेंशन किया गया है कि ये 25 मीटर बैंड है। और फेदर स्विच से जो है इसको मीडियम वेव और शॉर्ट वेव वाले पर ले आते हैं और चलिए ट्यून करके देखते हैं। Such a terrible experience. Yeah, like from some of their hardest when they developed it, huge and her life, of course, led her onto science. How did she become interested in science? Yeah. So it wasn't at school. She said maybe even 12, and I was in the town centre,
There was a white microscope in the shop window. BBC है 25 मीटर बैंड में 12,094 या 12,090 किलोहर्ट्ज़ पर। The shop window, the storefront, and you drag your fingers along the window like you almost caress the window. 已成为广交会的长期合作伙伴，助力中。These logistics chains needed. बड़ी अच्छी बात है कि शॉर्ट वेव के अलग अलग बैंड स्प्रेड कर दिए गए हैं, तो ऐसे में आपको जो बारीक स्टेशंस हैं वो ढूंढने में सहायता मिलती है। एक चीज़ देखिए कि यदि वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिसेप्शन हो तो बहुत दूर तक जो है इस पे एक स्टेशन चलता है। और क्यों ना लगे हाथ 31 मीटर बैंड को और देख लिया जाए। सुबह सुबह BBC जो है 25 और 31 दोनों मीटर बैंड पर 5.5 से 7.5 प्रसारण कर रहा होता है। तो 31 मीटर बैंड है इसका बैंड नंबर 3। Her now husband, he's diver. And it was one day, years later, Nkura's husband took her out to Fakari Island. ये BBC है। Tribes, but something hit her. I think I was pregnant at the time with our first child. 搬迁到了新城，今天有房。 शॉर्टवेव बैंड है जहां ये रेडियो निखर कर आता है। दिन के समय जो है आप छोटे मीटर बैंड सुन सकते हैं 13, 16, 19 और 25 मीटर लगभग सदाबहार बैंड है, और 31 और खासकर 41 और 49 जो है वो शाम के समय और रात के समय निखर कर आते हैं। और अब इसके कुछ दूसरे पहलू, इसकी कुछ अच्छी बुरी बातें फटाफट से जान लेते हैं। इसके वॉल्यूम स्विच के बारे में मैंने आपको बताया, अंदर धंसा हुआ है, धीरे धीरे चिकना होगा तो उसको ऑन ऑफ करने में दिक्कत आएगी। जो इसका DX और लोकल वाला स्विच है, चीज़ तो अच्छी दी है, लेकिन कुछ एक्सपर्ट लोग ये मानते हैं कि ये जो DX और लोकल स्विच है इसका, ये वॉल्यूम कम ज़्यादा कर देता है। इससे हमें ये लगता है कि लोकल पर लाने पर जो है एकदम से डाउन कर दिया सिग्नल को, और DX पे ले जाने से एकदम से अप कर दिया। अब ये चीज़ मैं समय के साथ एक्सपीरियंस करके ही कंफर्म कर पाऊंगा कि क्या ये वास्तव में अटेन्यूएट करता है सिग्नल को या केवल वॉल्यूम को डाउन कर देता है। लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि इसके प्राइस के हिसाब से इस प्रकार का फंक्शन देना बड़ी अच्छी बात है। अगर एक एक्सटर्नल एंटेना का पोर्ट और दे दिया गया होता, 3.5 mm जैक दे दिया होता तो बात ही क्या थी। लेकिन फिर इस साइज़ के और एनालॉग रिसीवर के लिए जो है यागी एंटेना वगैरह जो हाई परफॉर्मेंस एंटेना हैं उनको संभालना मुश्किल हो जाता है, ओवरलोड करने लग जाते हैं। एक अच्छी बात ये लगी कि सभी बैंड से अलग कर दिया गया FM को, यानी आप FM बार बार सुनते हैं तो जैसे आप रेडियो ऑन करते हैं इसमें ऑटोमेटिकली FM ही ऑन होता है, तो आपको इस स्विच के साथ जो है पंगा नहीं लेना होगा। और जैसे मैंने बताया शॉर्टवेव के बैंड्स अलग अलग कर दिए गए हैं, बड़ी अच्छी बात है। शॉर्टवेव लिसनिंग के लिए ये बहुत अच्छा बिगिनिंग रेडियो है, क्योंकि प्योर एनालॉग रेडियो है, जो साउंड है वो भी बड़ा प्यारा है। शॉर्टवेव लिसनिंग आनंददायी है इसमें। एक छोटा सा लफड़ा ये है कि जो फ्रीक्वेंसी पैनल है रात को अंधेरे में जो है ये न तो चमकेगा, न इसमें कोई किसी लाइट की व्यवस्था है, लेकिन इस प्राइस रेंज पर हम उम्मीद भी नहीं करते। जो कैरी स्ट्रैप दिया है मजबूत है। अब एक दिन मैं चोयोंग के LC90 रेडियो को ट्यून करके देख रहा था बाहर, और वो मेरे हाथ से छूट गया, लेकिन बाय चांस इस कैरी स्ट्रैप को मैंने अपने हाथ में ऐसे फंसाया हुआ था और वो गिरने से बच गया, अन्यथा नीचे फर्श पर गिरकर जो है रेडियो का क्या होता, ईश्वर ही मालिक है। तो इस प्रकार का कैरी स्ट्रैप जरूर होना चाहिए, और जब आप रेडियो को ट्यून कर रहे होते हैं तो इसको अपने हाथ में फंसा लें। ट्यूनर जो है इसका, जैसे मैंने बताया, टेक्सन के जितने भी एनालॉग ट्यूनिंग वाले रेडियो मैंने देखे हैं बहुत टाइट ट्यूनर आता है। मैं मिस करता हूँ सोनी के शॉर्टवेव 11 रेडियो को, वो मक्खन जैसी ट्यूनिंग, ट्यूनर पर हाथ रखते ही आगे जाए, वैसी सी ट्यूनिंग इसमें नहीं मिलती। अगर आप ज़्यादा देर ट्यून करते हैं तो हाथ दर्द करेंगे।
एंटेना जो है मजबूत है, अच्छा है और 360 डिग्री रोटेटेबल है, ये इसकी बड़ी अच्छी बात है। लेकिन इसकी पिछली साइड जो है किक स्टैंड नहीं दिया। अनेक रेडियोज में स्टैंड आता है तो आप इस तरह से उनको खड़ा कर सकते हैं। इसका एनालॉग साउंड प्यारा है, ज़बरदस्त है, लेकिन जैसा कि मैंने बताया हेडफोन्स पर जो है आपको स्टीरियो साउंड नहीं मिलता। ये मैं इसकी एक कमी कहूँगा, वहाँ पर ऐसा किया जा सकता था। इसके अलावा ट्यूनिंग नीडल जो है थोड़ी टेढ़ी है, इस साइड से नीचे है, उस साइड से ऊपर है। और इस प्रकार के एनालॉग रेडियोज़ में हमेशा ट्यूनिंग जो है वो ऑफ होती है थोड़ा सा। जहाँ 11.85 लिखा है मान लीजिए, वो 11,850 होना चाहिए, लेकिन वहाँ आप ट्यून करेंगे तो वहाँ 11,800 या 11,900 इस प्रकार की फ्रिक्वेंसी वहाँ ट्यून करके देगा। स्लाइटली ऑफ फ्रिक्वेंसी होती है इनकी, आपको धीरे धीरे पता चल जाता है, आदत पड़ जाती है कि कहाँ लगाने से कौन सी फ्रिक्वेंसी ट्यून हो रही है। और एंड में मेरा वर्डिक्ट, छोटा है, क्यूट है, प्यारा है, एनालॉग साउंड इसका बड़ा अच्छा है और साइज़ के हिसाब से परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है। एफएम के लिए यदि आप दूर दराज के इलाकों में रहते हैं तो इसको लेने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन बिग सिटी में कोई इशू नहीं होगा। और यदि आप कंफ्यूज्ड हैं इसमें और R9012 में कौन सा लें, तो एक डिटेल्ड कंपैरिजन वीडियो जल्दी ही आ जाएगा। यदि टेक्सन इसको भारत में ले आए और सामान्य से प्राइस में मिलने लग जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अभी कस्टम ड्यूटी वगैरह पे करके और बाहर से मंगवाने पर भी मैं इसको रेकमेंड करूँगा। किसी समय जब धड़ाधड़ एनालॉग रेडियोस बना करते थे उस समय हो सकता है ये सामान्य सा रेडियो रहा हो, लेकिन आज के समय जब एनालॉग रेडियो धीरे धीरे लुप्त हो रहे हैं, देखने को ही नहीं मिल रहे हैं, ये एक धरोहर है। रेडियो के चाहने वालों के पास ऐसा एक रेडियो होना ही चाहिए। एनालॉग रेडियोज़ में हमारे पास ऑप्शन है दिल्ली में बने रेडियो, किंतु वो बड़े साइज़ के हैं। यदि आप पोर्टेबल चाहते हैं तो ये बेस्ट है। आशा आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा साथियों। नमस्कार।